हेलो दोस्तों, माई सेल्फ संतोष कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोविड-19 कोरोना वायरस बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक वायरस है। और जैसे ही आपको पता चलता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन था या आपको खुद कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है, तो एक ही क्वेश्चन उठता है कि आपको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये होम क्वारंटाइन होना चाहिए तो कितने दिनों तक और किस कंडीशन में, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और समझाऊँगा। दोस्तों, कभी कभी जैसा आप जानते हैं कि ड्यूरिंग ट्रेवल करके आप गए तो आपको इंस्ट्रक्शन आते हैं कि आपको होम क्वारंटाइन होना चाहिए। तब तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप होम क्वारंटाइन हो जाइए एज पर द इंस्ट्रक्शन। दूसरा कंडीशन ये होता है दोस्त कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले ड्यूरिंग टी ब्रेक, लंच ब्रेक, टी पार्टी, प्लेग्राउंड, ऑफिस आवर, स्कूल कॉलेज, जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन था और आप उनसे एग्जैक्टली 1 वीक बिफोर मिले। उनको कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगने के ठीक पहले आप मिले थे। तो ऐसे कंडीशन में दोस्त आपको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, और कम से भी कम तो 14 डेज तक। क्योंकि जब आप उनसे मिले तो हो सकता है कि वो वायरस उनके बॉडी से जंप करके आपके बॉडी में आ गया होगा, और यदि आ गया है तो उसका सिम्टम को पता लगने के लिए हो सकता है आपकी बॉडी में आ गया तो उसका इन्फेक्शन होगा, और उसका सिम्टम कोविड-19 इन्फेक्शन का सिम्टम आने में 2 to 14 डेज यानी 2 से 14 दिन तक लग सकता है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 14 डेज के बाद भी, होम क्वारंटाइन के बाद जब आप टेस्ट करवाते हैं तो हो सकता है पॉजिटिव निकल जाए। इस तरह कंडीशन को बोलते हैं एसिम्टोमेटिक कंडीशन। और उसको ध्यान में रखते हुए आपको 40 नहीं, कम से कम भी तो 21 डेज तक होम क्वारंटाइन रहना चाहिए, यदि हो सके तो कम से कम। दूसरा कंडीशन होता है दोस्त, यदि हमें खुद ही यानी आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है, जैसा कि मुझे कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ था, तो मुझे भी 14 डेज तक होम क्वारंटाइन रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, यानी एंटीबॉडी, जो कि उस कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट में होता है और उस वायरस को मार देता है। पर 14 डेज के अंदर में कोई गारंटी नहीं है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको मार दे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 14 डेज के बाद भी हो सकता है आप टेस्ट करवाएं तो पॉजिटिव निकल जाए। कभी कभी 21 डेज के बाद भी हो सकता है आपके बॉडी में वायरस एक्टिव रहे और टेस्ट करवाने पे पॉजिटिव निकले। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 4 वीक के बाद यानी 28 डेज के बाद भी जब आप टेस्ट करवाते हैं तो हो सकता है आप पॉजिटिव निकले। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, और आपके पास फैसिलिटी है, तो आप 35 to 40 डेज तक आप होम क्वारंटाइन रहिए, यदि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो तो। लेकिन यदि आपके पास कोई फैसिलिटी टेस्ट का नहीं है और आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, कम से कम भी तो 14 नहीं, 21 डेज तक आप होम क्वारंटाइन रहिए, जिससे कि वायरस का संख्या बहुत घट जाता है हमारे बॉडी के अंदर में। और उसके बाद 21 डेज के बाद भी यदि आप बाहर निकलिए तो किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आइए, कम से भी तो कम 3 मंथ तक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मास्क, 21 डेज के बाद भी बाहर निकलिए तो हमेशा है, जब भी किसी से मिले या ऐसे भी है तो हमेशा ढक के रहिए, और हमेशा हाथ में हैंड सैनिटाइज़र जरूर रखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ही नहीं, अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सभी को बचा सकते हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन होने पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और ड्यूरिंग कोविड-19 इन्फेक्शन, होम क्वारंटाइन के दौरान आपको क्या करना है, कैसे करना है, अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करना है, वो मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। यदि वो फॉलो कीजिएगा तो आपको
कुछ नहीं होगा, जैसा कि मुझे आप देख रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा दोस्त, कि वायरस ना किसी का दोस्त नहीं है। ये वायरस हमारी बॉडी में जाके हमारे बॉडी पार्ट्स को डैमेज करता है, इन्फेक्ट करता है। और ये हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, ब्रेन को डैमेज ही नहीं दोस्त, ये उसको खाता है और अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। और ये अपनी वायरस जितना अपना जनसंख्या बढ़ाता है उतना ही ज़्यादा हमको सताता है और हमको चाहने वालों को रुलाता भी है। तो दोस्तों, इस वायरस से यदि बचना है तो आप 40 नहीं, एटलीस्ट 21 डेज तक होम क्वारंटाइन रहिए और उसके बाद भी वो सारे रूल्स फॉलो कीजिए। दोस्तों, इस वायरस डरने की ज़रूरत नहीं है, मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद।